हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। और बेटा आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। आपकी बोर्ड के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बेटा पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, टाइम विल बी 3 आवर्स। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें तो सबसे पहले है आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब बेटा काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो काफ़ी बार कमेंट करते हैं कि मैम हमें पंजाबी में समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी बेटा, मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश के जो मीनिंग है वो बताती चलूँगी। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स बेटा एक अलग सब्जेक्ट है, मैथ सबका सेम होता है। इट्स नॉट मैटर कि आपका पंजाबी मीडियम है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, सबका मैथ सेम ही होता है। तो बस साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी अभी, जो आप फॉलो कर सकते हो आपके एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 0 और 1 के बीच में कितनी प्रीमिय संख्याएं है। बेटा अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे 0 और यहाँ पे है 1, इसके बीच में आता है 1/2 जो कि एक प्रीमिय संख्या है। ठीक है, प्रीमिय संख्या होती है बेटा जिसने हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जो Q होता है कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता। ये भी आप माइंड में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सेकेंड क्वेश्चन इज -2/5 का एडिटिव इनवर्स बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स में जैसे -2/5 गिवन है, तो इसका बस अपोजिट कर दीजिए, इसके साइन चेंज कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 2/5। अगर ये 3/2 गिवन होता तो हो जाता बेटा आंसर -3/2। बस इस तरीके से, बस साइन चेंज करने। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताती चलूँगी मैथमेटिक्स में, और हम डैम श्योर बेटा अगर आप जेन्युइनली ये वीडियो देखते हो तो आपको मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको मैथ से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं रहेगी, आपको मैथ सबसे अच्छा फेवरेट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो और इस वीडियो को पूरा देखते हो। आगे दे रखा है कि एक चर वाली कोई भिन्न है, कोई एक चर वाली कोई भी समीकरण है, तो उसमें वध तो वध कितनी जो घात है हो सकती है। तो बेटा देखो, एक चर वाली होती है बेटा, जैसे मैंने x+3 लिख दिया, तो बेटा ये एक चर की ही एक तरीके की समीकरण है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो सकती है। नेक्स्ट है एक आयत बनाने की, जो आयत होता है उसमें अगर उसकी सारी जो भुजाएं है, जो साइड से अगर वो इक्वल हो जाएगी तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वो एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, वो एक वर्ग बन जाएगा क्योंकि इसकी सभी जो साइड्स है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चतुर्भुज बनाने के लिए मिनिमम कितने जो मेजरमेंट की जरूरत होती है। बेटा एक चतुर्भुज बनाने के लिए मिनिमम 2 मेजरमेंट की जरूरत होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ओके, आगे है कि एक सिक्का है, एक कॉइन है जो कि उछाला जाता है, तो उसमें पूछा है कि उसमें टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। आपको टेल आने की पॉसिबिलिटी बतानी है। बेटा जब भी कोई कॉइन उछाला जाता है पॉसिबिलिटी बनती है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है बेटा, संभावना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी पॉसिबिलिटीज है डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे टेल के लिए पूछा है, तो टेल कितनी बार आ सकते हैं, ओनली 1 टाइम, तो 1। और टोटल कितने इवेंट्स हैं, टोटल 2 इवेंट्स है अपॉन 2। तो ये क्या होगा कि 0 और 1 के विचकार कोई एक आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 का वर्ग क्या होगा। 13 नंबर है बेटा, 13 का वर्ग होगा 169। आप याद रखिए 14 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 15 का पता होना चाहिए, 17 का पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स है जिनमें से रिपीटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में, अच्छे से आप इन्हें कर सकते हो। आगे दे रखा है कि 3 की पावर 0 दे रखी है बेटा, इसका मूल क्या होगा। बेटा जब भी किसी नंबर की पावर 0 गिवन होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। रट लीजिए इस बात को। जैसे मैंने लिख दिया 6 की पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1। मैंने लिख दिया 13 की पावर 0, आंसर क्या होगा 1। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बेटा, जो आपके लिए बड़ी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अच्छे से इन्हें दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे दे रखा है कि x का मान निकालना है। ठीक है, जिसमें ये दे रखा है, दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। चलो हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस, जिसमें है बेटा हमारा 3x माइनस 4 इजिकल में 2x प्लस 1, ये गिवन है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करें बेटा, 3x और इस 2 को इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और ये 1 यहाँ पे था, 1 यहीं है। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4। तो बेटा इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा x और ये आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5।
मैं आपको साथ साथ में सोल्व करना भी बता रही हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो बेटा मैथ आपको एटलीस्ट 10th क्लास तक तो पढ़ना ही होगा, तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिए इस मैथ पे। ऐसा ना सोचिए कि भाई मैथ मुझे नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं, सबके लिए बहुत ईजी होगा मैथ। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए और जो स्टडी मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करी बस उस पर विश्वास रखिए, स्टडी कीजिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे देखा बेटा एक चतुर्भुज है, जिस जो एक समांतर चतुर्भुज है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज गिवन है, उसकी बुझाई ये दे रखी है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की एक खासियत ये होती है कि इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये जो 6x है और जो 24 है, ये दोनों साइड्स गिवन है तो ये दोनों इक्वल होगी। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बेटा x इधर रह जाएगा, 24/6, ये आएगा 4। तो आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन बेटा एक घन गिवन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखो बेटा घन मतलब क्यूब, इस तरीके से क्यूब बनेगा, इसकी साइड्स दे रखी है, तो इसका आयतन पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आयतन बताइए। ये आप सभी स्टूडेंट के लिए होमवर्क रहेगा, मुझे इसका आयतन बताएंगे और फिर इसका आंसर भी बताएंगे साथ साथ में, ठीक है। काफ़ी देर से मैं ही करवा रही हूँ, कुछ काम आप भी कीजिए, आपका ये होमवर्क है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम। आगे बेटा इसको सोल्व करके बताना है क्या सोल्यूशन निकलेगा। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, ये भी फॉलो कर लीजिएगा। जैसे देखो बेटा a की पावर m है और हमें इसे डिवाइड करना है a की पावर n से। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी डिवाइड में गिवन हो क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से, तो हमें डायरेक्टली लिखना होता है। देखो दोनों जगह क्या a है, कॉमन है ना, a लिखेंगे और यहाँ पे m है और यहाँ नीचे n है, तो डायरेक्ट लिखेंगे m माइनस n। बस सिंपल सी बात है, m माइनस n इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अब रखिएगा संख्या ये दे रखी बेटा, इसके बताना कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा। इसकी भी मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, ये आप फॉलो कीजिएगा। किस तरीके से करेंगे बेटा, इसकी लास्ट नंबर उठा लो, इसका लास्ट नंबर है 9, तो 9 का बेटा स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर निकालोगे तो आप 81 होगा, वर्क करोगे तुम तो 81 में लास्ट नंबर क्या है 1, तो बेटा आंसर भी क्या होगा 1। बस सिंपल सी बात है। जैसे ये नंबर यहाँ पे 9 ना होकर 3 होता, तो 3 का बेटा आप वर्क कर दीजिए, तो कितना होता है 3 का वर्क 9, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या होता है 9। इस तरीके से बस मैं आपको ट्रिक्स भी बता रही हूँ, ये चीज़ आपके लिए 9th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन है 32 जो संख्या है, इसको किसके साथ गुना करे कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है। आगे बेटा ये संख्या गिवन है, तो आपको इसका एक्चुअली वैल्यू बतानी है। अब आप स्टूडेंट क्या करोगे, 3 की पावर कितनी होती है 9, प्लस में 4 की पावर कितनी होती है 16, आप इसे ऐड करोगे और उसके बाद यहाँ आएगा 24 की पावर होती है, पावर दे रखी है 0, और अभी मैंने आपको पीछे बताया जब भी किसी नंबर की पावर 0 गिवन होती है तो आंसर क्या होता है 1। आपको ये सॉल्व नहीं करना था, क्यों नहीं करना था, आप डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे पावर एट द एंड पावर कितनी है 0, तो डायरेक्ट आंसर 1 टिक कीजिए। जहाँ पे 0 दिख जाए आपको किसी की पावर, ज़्यादा सोचना नहीं है बेटा, डायरेक्टली आंसर 1 होगा, कहीं भी किसी भी कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा, आप बस सोल्व मत कीजिए उसे। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर किसी संख्या का इकाई जो अंक है वो 2 है, तो बताना है कि जो उसका स्क्वायर, हम उसका जो क्यूब रूट करेंगे, जो क्यूब निकालेंगे उसका क्या होगा, मतलब घन जो निकालेंगे उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो बेटा 2 गिवन है, तो 2 का पहले हम निकालेंगे घन, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती है बेटा 8, तो क्या होगा आंसर 8। बस सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, चलिए इन्हें देखते हैं। बेटा फर्स्ट है हमारे पास कि वर्ग के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, वर्ग के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। आगे है वर्ग अंतराल 10 से लेकर 15 तक की जो ऊपरली जो सीमा है, यानी जो हाईएस्ट लिमिट है वो है 10, बेटा ये गलत है, ये 10 जो है ये लोअर लिमिट है और जो 15 है ये हायर लिमिट है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। आगे है टांग जो संख्याएं होती है उनका अगर हम घन निकालेंगे तो उसका जो घन निकलेगा वो एक इवन नंबर निकलेगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करके देखते हैं। देखिए बेटा 3 एक ओड नंबर है, ठीक है, इसका हम निकालेंगे अगर क्यूब तो क्या होगा 27, तो क्या ये एक इवन नंबर है, नहीं है, तो बेटा इसका ये क्या होगा, ये होगा गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। हमेशा ओड नंबर में हमेशा जो घन निकलता है वो ओड ही होता है। आगे है
संख्या ए अपॉन बी द जोड़ात्मक उल्ट बी अपॉन ए होगा। नहीं बेटा, ये भी गलत है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, सिंपल सी बात थी। इसका होगा हम अगर जोड़ात्मक उल्ट बनाते तो ये होता माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, हमें अब इसको सोल्व करके ये बताना है कि इसका क्या ये वैल्यू बराबर निकलती है। तो चलिए पहले हम इसे सोल्व करते हैं। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे 4x माइनस के 3 इजिकल में 3x प्लस के 12। इसलिए क्या जो सज्जे पासे है वो ये नंबर आएगा। देखते निकाल के 4x ये इधर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के 3x और ये हो जाएगा 12, ये इधर जाएगा प्लस का 3। तो इसने तो ये बोला था, हमारा ये आ रहा है, तो क्या आ जाए बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 64 का बताना है कि जो वर्गमूल है उसके जो अंक होगा उसकी गिनती 2 होगी। देखो सबसे पहले 62 है, उसका वर्गमूल निकालना है 64 तो बेटा ये बताना है आपको कि किस नंबर को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। तो बेटा 8 का स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए था 8। तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8। ओके बेटा, आप सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से अपनी स्टडी कर सके, अपनी प्रिपरेशन कर सके। इस चैनल पे और भी ऐसा ही स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ आगे भी शेयर किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, आप बस ट्रस्ट कीजिए। जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, जो ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़िए। दोनों का जो लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में आपको देखने को मिलेगा। आगे बेटा पूछ रखा है कि 2 to 5 है, इसका पूर्ण घन क्या पूर्ण घन होगा। तो बेटा ये पूर्ण घन नहीं होगा, ये पूर्ण स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, वर्ग होगा, ये घन नहीं होगा, ये गलत है। चतुर्भुज दे 4 कोण दा जो डैश हुंदा है। बेटा चतुर्भुज है बेटा, 4 कोण है तो उसका होता है 360 डिग्री। ओके, 90 डिग्री के हर एक एंगल होते हैं, तो 94 टाइम्स अगर ऐड करोगे तो 360। किसी पाई चार्ट विच चक्कर दे केंद्र दे बने कोणा दा जोड़ 360 डिग्री हुंदा है। ओके, अब ये बताना है कि एक समीकरण है। बताओ बेटा, देखो ये किस तरह की समीकरण है। ये एक चर वाली समीकरण है क्योंकि इसमें सिर्फ हाईएस्ट पावर जो है x है, x की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, ये एक चर वाली समीकरण है। आगे देखा है कि जो टांग संख्याएं होती है यानी कि जो ओड संख्याएं होती है उसका जो भी हमेशा जो वर्ग निकलता है बेटा वो ओड नंबर ही होता है। जैसे 3 का 9, 5 का 25 हमेशा ओड नंबर होगा। ठीक है, ओड नंबर का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर ही हमें रिजल्ट मिलेगा। एक दा घन एक हुंदा है। ठीक है, एक नंबर है तो उसका घन हम एक ही निकालेंगे, स्क्वायर भी और घन भी। ठीक है, जेकर किसी घन दी भुजा 4 सेंटीमीटर होवे ता उसका आयतन डैश सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखो बेटा, एक घन दे रखा है, उसकी भुजा ये दे रखी है, तो अगर इसकी साइड ये दे रखी है तो बेटा उसका आयतन कितना होगा ये पूछ रखा है इन्होंने। पीछे मैंने आपको बोला था कि आप मुझे सोल्व करके बताओगे आयतन निकालने का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। तो ये है आपका होमवर्क, मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस पेज पे, लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे, ये इस तरीके से एक नंबर गिवन है तो आपको बताना है कि इक्वल में ये जो 5 गिवन है इसकी पावर कितनी होगी। सिंपल बात है बेटा, पावर की पावर जब गिवन होती है, जैसे 3 की पावर यहाँ पे 4 गिवन है तो डायरेक्टली पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा। ये 5 तो ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, यानी कि 5 की पावर 12, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस इस तरीके से सोल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा सबसे पहले आपको एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, पाई चार्ट होता है बेटा इस तरीके से। आपके सामने ये नंबर्स गिवन है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें लाल रंग पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को पीला पसंद है, तो आपको एक पाई चार्ट बनाना है। इसकी बेटा मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, पाई चार्ट बनाना किस तरीके से, ग्राफ किस तरीके से बनाने, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप सभी वो वीडियो देखिएगा। फिलहाल के लिए आप ये चार्ट खुद बनाइए, बाकी मैं इसका सोल्यूशन में जो चार्ट का है वो आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से चेक कर लीजिएगा। आप ये खुद से एक बार ट्राई कीजिए। आगे दे रखा बेटा कि किसी पर्टिकुलर दिन जो बच्चे जो टीवी देखते हैं उसका एक डाटा दे रखा है कि जैसे यहाँ पे आवर्स गिवन है और यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि 1 घंटे तक टीवी देखने वाले इतने बच्चे हैं, जो 2 घंटे तक टीवी देखने वाले बच्चे वो इतने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक डाटा गिवन है, तो इसी के बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे सब तो वध विद्यार्थी ने कितने समय तक टीवी देखा। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे 32 स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने कितने टाइम तक टीवी देखा, तो आप देख पा रहे हो 4 से 5 घंटे तक उन्होंने टीवी देखा।
सबसे ज़्यादा ये टाइम जोन है। 4 घंटिया तो वध समय तक किन्ने विद्यार्थियों ने टीवी वेख्या। तो बेटा 4 घंटे से ज़्यादा, अब देखो थोड़ा सा इसे समझिएगा, मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ। 4 घंटे से ज़्यादा, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं डाटा को समझने में। यहाँ पे टाइम्स गिवन बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन है 4 घंटे, यानी कि इससे ज़्यादा टीवी की कितने स्टूडेंट ने देखा। ये यहाँ पे आएगा बेटा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इन तीनों को ऐड कर दो, वही इसका राइट आंसर होगा। आगे है, कुल किन्ने विद्यार्थियों ने टीवी देखने विच 5 घंटिया तो ज़्यादा समा बिताया। 5 घंटिया ज़्यादा, देखो बेटा 5 घंटे यहाँ पे है, तो इन स्टूडेंट्स ने 5 घंटे से ज़्यादा समय लगाया टीवी देखने में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से इसे अंडरस्टैंड भी कर रहे हो और आपको एंजॉय भी कर रहे हो मैथमेटिक्स को। और बेटा अगर आपको मैथ के किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, वीडियो शेयर कर दी जाएगी। बट कोई भी स्टूडेंट ये ना बोले कि मैम मैं स्टडी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, या स्टडी मटेरियल नहीं था, या फिर मुझे कोई टीच करने वाला नहीं था। बेटा आपको कोई भी ट्यूशन क्लासेस वगैरह की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे हर एक मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, बस अच्छे से मन लगा के अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे 30 जो मजदूर है उनकी जो वेजेज है एक वीक में वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कोई 830 अर्न कर रहा है, कोई 835 अर्न कर रहा है, इस तरीके से ये गिवन है। तो आपको इसका बताना है कि मिलान चिन्ह दिवर्तों करके हो या अंतराल, ये अंतराल आपको लेना है। तो एक बारंबारता सारणी जो है आपको बनानी है। ये बेटा ये सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से चेक कर लीजिए। क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए जो अभी इस पेपर में नहीं है। डोंट वरी, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। इवन इस पूरे पेपर का जो सोल्यूशन है वो शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और साथ साथ में बेटा सोल्व जरूर करते चलिए। नेक्स्ट बेटा एक बैग है जिसमें 5 ब्लू, 8 ग्रीन और 7 येलो कलर की बॉल गिवन है। ठीक है, उसमें से एक बॉल अगर हम बाहर निकालते तो उसके पीले होने की पॉसिबिलिटी बताइए। सबसे पहले तो बेटा टोटल इवेंट हमें पता होने चाहिए, टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 8 + 7, तो टोटल कितनी हो गई है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 20। ठीक है, जैसे इसने फर्स्ट में पूछा है पीले होने की पॉसिबिलिटी, तो एक्चुअली बेटा येलो बॉल है कितनी, 7, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा 7/20। ओके, जैसे नेक्स्ट पूछा है हरे होने की पॉसिबिलिटी, ग्रीन है कितनी एक्चुअल बेटा, टोटल है एक्चुअल में 8, तो 8/20। नेक्स्ट पूछा लाल होने की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आप देखिए कहीं पे रेड बॉल गिवन है, नहीं गिवन है बेटा, नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 0 पॉसिबिलिटी। ठीक है, नीले होने की पॉसिबिलिटी, अब देखिए नीला होने की पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे कितनी है, 5, तो क्या हो जाएगा 5/20। नीला न होने की पॉसिबिलिटी, देखो बेटा इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आपने नीला होने की पॉसिबिलिटी निकाली है ना, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए इसके सामने से, ये वाला पार्ट था ना, इसके सामने कर दीजिए 1 - 5/20, तो ये हो जाएगा हमारा नीला न होने की पॉसिबिलिटी। और लाल न होने की पॉसिबिलिटी, तो बेटा पूरी पॉसिबिलिटी है, 20 की 20 बॉल्स है, उसमें से एक भी लाल नहीं है, तो 20/20, यानी कि आंसर विल बी 1। ओके, पॉसिबिलिटी ये रहेगी 1, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी है। चलिए फिर नेक्स्ट है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पेपर का, ये अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या बेटा 1 से 25 तक नंबर्स हैं, उन कार्ड्स को क्या किया गया, अच्छे से हिला के फिर उसमें से कोई एक कार्ड निकाला गया है बाहर। तो बताइए कि एक टांग संख्या होने की पॉसिबिलिटी बताइए, टांग मतलब ओड नंबर। तो 1 से 25 तक बेटा टोटल कितनी जो ओड नंबर्स है वो बताइए सबसे पहले तो मुझे। तो टोटल होते बेटा 13, तो 13/25 इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, जित संख्या मतलब इवन नंबर, इवन नंबर की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, अगर ओड नंबर 13 है तो 12 क्या हो जाएगी, इवन नंबर, 12/25। 5 नाल बड़ी संख्या, ठीक है, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या कितनी होगी बेटा, 6 हो जाएगी, 7 होगी, 8 होगी, 9, सभी बड़ी संख्या होगी सिर्फ 5 तक छोड़ के। ठीक है, तो ये कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी होगी हमारी जो 5 से बड़ी होगी, टोटल होगी बेटा 20। ठीक है, और एक्चुअल टोटल कितने नंबर्स हैं, 25। लास्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो बेटा इसी के साथ ये पेपर अपना ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैथ में किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बस एक बार कमेंट कर दीजिए, सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा आप बच्चों के साथ। ठीक है बेटा, आज सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, 9th क्लास में अच्छे तरीके से फिर से स्टडी कीजिए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।